Welcome friends in our new video, that is the description in detail of all the kingdoms. In our previous video, we have discussed around the 5 kingdom system that was proposed by the scientist R.H. Whittaker, in which there are 5 kingdoms, which are these: Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. Now we are going to see the details of each and every kingdom individually. Students, keep in mind one thing: kingdom Monera, Protista and Fungi are having mere importance, right? Because they are not included in any of the chapter thereafter. So please focus on this kingdom. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा. तो हमको मालूम है किंगडम मोनेरा कौन सा किंगडम है? बैक्टीरिया का है. बैक्टीरिया कैसे है? यूनिसेलुलर. बैक्टीरिया कैसे है? प्रोकैरियोटिक. बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? एवरीवेयर. वेयर अदर्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, एट दैट प्लेसेस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव. दे आर प्रेजेंट in hot springs, they are present in iceland, they are present below the ground, they are present on the body of organism, in the body of organism like parasites. Bacteria are present everywhere, means bacteria are omnipresent. Now this bacteria, the classification, see, मैंने यहाँ पे पूरा किंगडम मोनेरा आपके सामने रखा है. इसके अंदर पूरा 100% किंगडम मोनेरा, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं आएगी. 100%. तो किंगडम मोनेरा का पहले मैंने क्लासिफिकेशन कैसा किया आप लोग देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, राइट? बैक्टीरिया का शेप क्या है? आकार, साइज, आकार के हिसाब से, शेप के हिसाब से. सो दिस बैक्टीरिया आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ शेप्स. वन स्फेरिकल. तो स्फेरिकल में क्या बोलो? कॉकस. आपको ये याद रखना है, स्फेरिकल इज इंपॉर्टेंट. स्फेरिकल मींस कॉकस, कॉकाई. ये लैटिन वर्ड्स है. ग्रेन, राइट? लाइक ए ग्रेन, कॉकस. दूसरा रॉड, लाइक अ स्टिक. देखो तो बैसिलस, बैसिलस लैटिन वर्ड, स्टिक. कॉमा, कॉमा को बोलो हाइब्रियम, लाइक ए कॉमा, राइट? स्पाइरल, these are the spiral bacteria. Sometimes they have flagella also. So with the help of flagella they are motile, right? So this is the classification based on the shape. कौन से हैं? पहला है स्पेरिकल. स्पेरिकल बोले तो कॉकस. दूसरा है रॉड शेप्ड, बोले तो बैसिलस. तीसरा कॉमा, बोले तो वाइब्रियम. चौथा है स्पाइरल, बोले तो स्पाइरिलियम. इज दैट क्लियर? नाउ द मेन पार्ट कम्स. The whole bacteria, all bacteria are divided into 2 main categories. Keep in mind, 2 main categories. Which are these? One is archibacteria, right? Archibacteria. So archibacteria, and second is the eubacteria, right? Archibacteria and eubacteria. So first of all, focus on archibacteria. Archibacteria बोलो तो क्या है भाई? Archi means ancient, oldest bacteria, प्राचीन, ancient bacteria, जो कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आते हैं. हार्श हैबिटाट्स, एक्सट्रीम कंडीशन. दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल फॉर सर्वाइव, राइट? कहां पे आ सकते हैं? सॉल्टी एरियाज में आते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मार्शी लैंड्स में रहते हैं. तो सॉल्टी एरियाज में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैलोफाइट्स. याद रखो, सॉल्टी हैलोफाइट्स. जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में, गर्म पानी, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, गर्म पानी की झरने अपन बोलते हैं, जहां पे कोई नहीं रह सकता, बैक्टीरिया रहते हैं, उसको बोलो, वो बैक्टीरिया ग्रुप को बोलो थर्मो एसिडोफाइल्स. मार्शी एरिया में आते हैं मेथानोजीन्स. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मेथानोजीन्स हमारे लिए. क्यों? मेथानोजीन्स कहां पे रहते हैं जनरली? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स मींस व्हाट? रवंत करने वाले प्राणी. गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. तो जैसे कि काऊ है, बफेलो है, वहां पे रहते हैं, राइट? उनके काऊ डंग में आता है, और वो डंग से हम बायोगैस बनाते हैं. और बायोगैस में क्या रहता है? मीथेन रहता है, राइट? सो इन दैट वे बैक्टीरिया आर हेल्पफुल फॉर अस आल्सो. आया समझ में? आर्चीबैक्टीरिया, हार्श हैबिटाट, सॉल्टी एरियाज, हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरिया में आने वाले मेथानोजेंस. मेथानोजेंस कहां पे है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स कौन से? काऊ है, बफेलोज है, लाइक दैट. उनके डंग में क्या होता है? हम उनके डंग से क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं. बायोगैस से हमें क्या मिलता है? मीथेन मिलता है, राइट? तो मीथेन दैट वी कैन यूज इन द वेरियस पर्पसेस फॉर कुकिंग पर्पस एंड ऑल ऑफ दिस. नाउ
सेकेंड ग्रुप ये होगा अर्चिबैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का मैंने क्लासिफिकेशन देखो सिंप्लीफाइड किया है। तो यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू। So these bacteria are again divided into two main categories. One is autotrophic, second is heterotrophic. Keep in your mind, bacteria is having the diverse metabolic activities. मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। बैक्टीरिया के अंदर किंगडम मोनेरा जो है वो डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बताता है। मीन्स व्हाट कि यहां पे सारे टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बैक्टीरिया एटोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक में भी टाइप्स है, समझो बैक्टीरिया एटोट्रॉपिक है, यहां पे यू बैक्टीरिया का हमने एटोट्रॉपिक लिया तो उसमें फोटो एटोट्रॉपिक भी है, केमो एटोट्रॉपिक भी है। एटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है। दे शो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। देयरफॉर in NCERT there is a line, bacteria shows extreme or all kinds of metabolic activities. So come in details. एटोट्रॉपिक में फिर मैंने क्या किया है देखो, दो बनाए, फोटो एटोट्रॉपिक, केमो एटोट्रॉपिक, राइट। तो फोटो एटोट्रॉपिक आपको मालूम है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले है ना। तो उसमें एग्जांपल है नास्टॉक है, एनाबेना है, क्लोरोबियम है, क्रोमेटियम है, मेनी बैक्टीरिया देयर। इन नास्टॉक याद रखना है, ब्लू ग्रीन algae है ना। यहां पे देखो मैंने नॉस्टॉक कॉलोनी निकाली, नॉस्टॉक का फिलामेंट आप देख रहे होंगे, ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है। दिस इज द वन फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक। ऑफ कोर्स दिस इज मल्टीसेलुलर, इसके लिए इसको ब्लू ग्रीन algae बोला है। इसके अंदर सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इट इज ग्रीन इन कलर। और ये जो सेल है ना, ये जो है ना बैक्टीरिया का फिलामेंट, इसके ऊपर म्यूसिलाजिनस शीथ है, म्यूसिलाजिनस शीथ आया समझ में। और उसके अंदर at some regular intervals there are some special cells which are called heterocyst। क्या बोलेंगे? heterocyst। देखो मैंने यहाँ पे नास्टॉक लिया है, नास्टॉक का ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट मल्टीसेलुलर है, उसके ऊपर म्यूसिलाजिनस शीथ है, उसके अंदर बहुत सारे सेल है, कुछ सेल स्पेशल है, दे आर लार्ज इन साइज, दे आर कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट का हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हेटेरोसिस्ट जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और प्लांट को देता है, राइट। दूसरा है एनाबेना, तीसरा है क्लोरोबियम। तो एटोट्रॉपिक में पहला हो गया फोटोट्रॉपिक, दूसरा केमो एटोट्रॉपिक। केमो एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? इनके अंदर केमोसिंथेसिस होता है। देखो सिंपल है, फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस बोथ आर द टाइप्स ऑफ एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है, एनर्जी कौन सी ले रहे हो? सनलाइट का ले रहे हैं। केमोसिंथेसिस में सनलाइट का यूज नहीं होता। केमोसिंथेसिस में जो भी एनवायरमेंट में जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइड्स है, जो भी कुछ है, उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते रहता है। एंड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड बाय यूजिंग दिस एनर्जी दे सिंथेसाइज द एटीपी। तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमोसिंथेसिस। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक में फोटो हो गया, दूसरा केमो, तो इसमें सल्फर बैक्टीरिया आता है, बेस्ट एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया, राइट। तो ये होगा यू बैक्टीरिया का एटोट्रॉपिक का होगा दो, फोटो एटोट्रॉपिक, केमो एटोट्रॉपिक। इधर आइए हेटेरोट्रॉपिक में। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है ना हमारे लिए बहुत काम के हैं, दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, राइट। जैसे कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया का हम कर्ड, सिंपल प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। एंड विच बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलाई, राइट। कर्ड बनाने वाले लैक्टोबैसिलाई। इधर भी कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं, एजाइटोबैक्टर, ये याद रखो, कर्ड लैक्टोबैसिलाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला एजाइटोबैक्टर। लेकिन ये हेटेरोट्रॉपिक है, यहाँ ये एजाइटोबैक्टर हेटेरोट्रॉपिक है, याद रखो। इधर भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला आया था, कौन सा आया? नॉस्टॉक। लेकिन ये कैसा है? एटोट्रॉपिक। एजाइटोबैक्टर हेटेरोट्रॉपिक। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया का नाम है, सब बैक्टीरिया। लेकिन देयर आर मेनी बैक्टीरिया विच आर पैथोजेनिक आल्सो। पैथोजेनिक बोलो तो क्या? विच कैन मेक द डिसीज टू द ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे डिसीज है बैक्टीरिया से, लेकिन हमको सिर्फ 4 याद रखना है, आया समझ में? तो देखो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक बोलो तो डिसीज करने वाले, किसको? अभी ह्यूमन सामने यहाँ पे लिए है, तो कौन से? टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी बोले तो ट्यूबरक्लोसिस, टिटैनस। बोलो टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी, टिटैनस, ये सारे कौन से डिसीजेस है? किससे होने वाले हैं? बैक्टीरिया से होने वाले हैं।
अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नॉट हॉट ड्यू टू द बैक्टीरिया, तो ये कम से कम 4 आपको याद रखना है। आया समझ में? दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें क्या, रिप्रोडक्शन। कौन सा भी बैक्टीरिया रहने दो, रिप्रोडक्शन जनरली बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन बोले तो क्या होता है मालूम है आपको? समझो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन आता है और यहाँ की 2 बैक्टीरिया बनती है, इधर एक इधर एक। फ्यूजन, फ्यूजन बोलते टुकड़ा, बाइनरी बोलते टू फ्यूजन, 2 पार्ट्स, 1 बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2, बाइनरी फ्यूजन। कुछ बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज बैक्टीरिया आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, जस्ट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा। कीप इन माइंड, ये सारा सुनने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ना है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड 11th साइंस का दोनों भी कवर किया है। किंगडम मोनेरा में इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और लास्ट बीटेक मैंने यहाँ पे लिया है माइकोप्लाज्मा, सेपरेटली याद रखो। माइकोप्लाज्मा क्या है? दीज आर बैक्टीरिया यू कैन से, और दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। बैक्टीरिया को तो सेल वॉल है ना, लेकिन माइकोप्लाज्मा को सेल वॉल नहीं है। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स विदाउट सेल वॉल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आया समझ में? I think these all points you can make the screenshot of this all. This is all about the kingdom Monera. In our next video, we are going to see the details of kingdom Protista, which is also having mere importance. Thank you.